दुनिया में हर किसी के परफॉर्मेंस का ग्राफ हर वक्त बिल्कुल सीधा नहीं होता। उतार चढ़ाव बना रहता है। फिर चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई बिजनेस या फिर कोई देश। एक प्लेयर हर मैच में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। वो और उसका टीम हर सीरीज नहीं जीत सकता। एक प्लेयर के करियर में भी डाउन टर्न आता है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है। उसी तरह किसी बिजनेस का सेल्स टारगेट या उसका परफॉर्मेंस ग्राफ हर वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं करता। उसके सेल्स में भी डाउनफॉल आते हैं। ठीक उसी तरह जब बात आता है दुनिया के किसी देश के परफॉर्मेंस को जानने का, तो हमें उसके जीडीपी से पता चलता है कि वो देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये जीडीपी क्या है और फिर ये रिसेशन क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आसान भाषा में समझें तो ये किसी देश में जो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे एग्रीकल्चर, रेलवेज, एविएशन, बैंकिंग, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल जैसे बहुत सारे सर्विसेज को मिलाकर जितना रेवेन्यू पूरे एक साल में जनरेट होता है, उसको हम जीडीपी बोल सकते हैं। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब दो एक्सिस एक्स और वाई आपस में मिलते हैं तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को हम जीरो कहते हैं, और एक्स एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। वहीं वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। ये तो आप सब जानते होंगे। और कोई भी ग्राफ को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी उसके पॉजिटिव सेक्शन में बनाते हैं, जिसके वाई एक्सिस को हम जीडीपी और एक्स एक्सिस को टाइम मान लेते हैं। जो बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल होता है उसमें 4 फेज होते हैं। जब ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। इस फेज में लोगों का सैलरी अच्छा होता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनीज और इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ओवरऑल देश का जीडीपी काफी तेजी से ग्रो करता है। ज्यादा डिमांड से सामान का रेट बढ़ता है, जिसके वजह से महंगाई भी बढ़ती है। दूसरे फेज में आता है पीक। इस समय तक जीडीपी को जितना बढ़ना है वो बढ़ चुका है। महंगाई बढ़ी हुई होती है तो लोग कम खर्च करना शुरू कर देते हैं, और जब खर्चा कम हो जाता है तो डिमांड भी कम हो जाता है। तो यहाँ इसका ग्रोथ रुक जाता है, और जब ग्रोथ रुक जाता है तो ग्राफ नीचे जाएगा, मतलब अगला फेज होगा कॉन्ट्रैक्शन। इसमें डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, इकोनॉमी नीचे गिरने लगता है, लोगों का नौकरी जाने लगता है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और हम रिसेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और हर 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार 2 क्वार्टर तक यानी 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक गिर जाए तो उसे हम कहते हैं रिसेशन। रिसेशन के वक्त मार्केट में सामान का डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड कम होने की वजह से कंपनीज को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों का सैलरी कम होता है, जिससे वे लोग अपना खर्च और कम कर देते हैं, जिसके बाद सामान का रेट कम हो जाता है और जीडीपी का ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है। और जीडीपी तब तक गिरता है जब तक वो लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, जिसको कहते हैं ट्रफ। ये 4th फेज है बिजनेस साइकिल का। इसमें सामान का रेट काफी कम हो चुका होता है तो लोग वापस से खरीदारी स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम रिकवरी कहते हैं। स्टॉक मार्केट फिर से राइज करने लगता है, प्रोडक्शंस, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट्स, धीरे धीरे सब कुछ ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और देश का जीडीपी वापस से बढ़ने लगता है। एक समय आता है जब रिकवरी एक्सपेंशन में बदल जाता है और फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार 2 क्वार्टर से पहले यानी 6 महीने के अंदर में ही वापस ऊपर की ओर यानी रिकवरी की ओर मुड़ जाए तो वो रिसेशन नहीं कहलाता है। और कभी भी एक्सपेंशन बिल्कुल सीधा या स्ट्रेट नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो वो कहां तक जाता उसका कोई लिमिट नहीं होता। आप इसको बार डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जिसमें समय के साथ जीडीपी में चेंजेस हो रहा है, और लगातार 2 क्वार्टर जीडीपी में कमी होने पर रिसेशन कहलाता है। और कभी कभी ये जीडीपी नेगेटिव में भी चला जाता है, जो कोविड के बाद अपने देश के इकोनॉमी में हमें देखने को मिला था, जब महीनों के लिए हमारे देश के सर्विसेज और इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बंद था। इकोनॉमिक साइकिल बिजनेस के नेचर को शो करता है। दुनिया के हर देश को बिजनेस साइकिल से गुजरना होता है, इसीलिए रिसेशन कोई घबराने की चीज नहीं है। रिसेशन के वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हो या आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।